नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय खरे। आज मैं आप लोग को कंपटीशन रीजनिंग क्लास में आज आप लोग को मैं सादृश्यता पढ़ाने वाला हूँ। सादृश्यता को इंग्लिश में एनालॉगी बोलते हैं। एनालॉगी का शाब्दिक अर्थ होता है समानता, मतलब जो चीज़ समान हो। जैसे कि सादृश्यता में परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न तथ्यों पर, वस्तुओं पर, घटनाओं पर, क्रियाओं पर आदि इत्यादि इन सभी के बीच में समानता के आधार पर माना जाता है। उनमें आत्यंतिक या आंतरिक जो संबंधी होते हैं उनको समझने के लिए आप लोग को विस्तार तरीके से मैं आज आप लोग को सादृश्यता यानी कि एनालॉगी बताने जा रहा हूँ। कंपटीशन क्लास का ये टॉपिक है, ओके, रीजनिंग क्लास में। तो देखिए, इस अध्याय में आप लोग को जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आप लोग विस्तार से समझिए। आप लोग को एक बार समझेंगे 100% आप लोग को विस्तार से अच्छे समझ में आएगा। तो आज मैं आप लोग को इसका पहला पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। आधारभूत संबंध। यह आधारभूत संबंध इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म के दोनों तथ्यों में जो संबंध होता है, ठीक वही संबंध द्वितीय युग्म के दोनों तथ्यों में भी होता है। वह आधारभूत संबंध कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिया जाए, इसे 1 लिख दिया, रेशियो 2 लिख दिया, डबल रेशियो 3 लिख दिया और रेशियो 4 लिख दिया। अब जो संबंध 1 और 2 में होगा वही संबंध 3 और 4 में होगा, राइट। ऐसे कि अब इसका संबंध मान लो 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध किससे होगा? 1 से होगा। अगर मान लिया जाए 3 का संबंध 4 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा? 3 से होगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है। तो आगे चलते हैं। यहाँ 1 रेशियो 2, डबल रेशियो 3 रेशियो 4 में 1 से 2 या 2 से 1 से जिस प्रकार से संबंध होगा, ठीक उसी प्रकार 3 से 4 या 4 से 3 में भी संबंध होगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, विकसित संबंध। विकसित संबंध में देखेंगे तो देखिए, इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म का पहला तत्व द्वितीय युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार संबंध होगा, ठीक उसी प्रकार प्रथम युग्म के द्वितीय तत्व या दूसरा तत्व दूसरी युग्म के दूसरे तत्व से संबंध होगा। प्रथम तत्व मतलब प्रथम संबंध हो रहा, प्रथम युग्म द्वितीय युग्म। प्रथम युग्म के 2 तत्व होंगे, दूसरे युग्म के 2 तत्व होंगे। प्रथम युग्म का पहला तत्व और द्वितीय युग्म का दूसरा तत्व, प्रथम तत्व संबंध होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, 1 रेशियो 2, डबल रेशियो 3 रेशियो 4। प्रथम युग्म का ये प्रथम युग्म है, ये द्वितीय युग्म है। प्रथम युग्म का 2 तत्व होंगे, प्रथम तत्व द्वितीय तत्व। द्वितीय युग्म का 2 तत्व होंगे, प्रथम तत्व द्वितीय तत्व। प्रथम युग्म का पहला तत्व जिस प्रकार संबंध होगा उसी प्रकार द्वितीय युग्म का प्रथम तत्व और प्रथम युग्म का प्रथम तत्व भी संबंध होगा। जिस प्रकार प्रथम युग्म का द्वितीय तत्व और द्वितीय युग्म का द्वितीय तत्व संबंध होगा, उसी प्रकार द्वितीय युग्म का द्वितीय तत्व तथा प्रथम युग्म का द्वितीय तत्व भी संबंध होगा। यह संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ
1:2, 3:4 में 1 से 3 या 3 से 1 जिस प्रकार संबंध होगा उसी प्रकार संबंध होगा 2 से 4 या 4 से 2 में होगा। सादृश्य यानी एनालॉगी के अंतर्गत आने वाले प्रश्न इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, इन आधार पर हल कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रकार देखते हैं। प्रकार में प्रथम जैसे कि इसमें आएंगे, क्या आएंगे, इसमें शब्द भी आएंगे, ठीक है, शब्द शास्त्र ऑब्लिक समरूपता। जिस शब्द समरूपता पर आधारित प्रश्नों में दो शब्दों का एक युग्म दिया गया होता है तथा दूसरे युग्म का केवल एक शब्द दिया गया होता है, दिए गए युग्म की दोनों शब्दों के मध्य कुछ खास संबंध होता है, ऐसे कि इस संबंध में का परीक्षण करना होता है। इसी संबंध के आधार पर हम दिए गए विकल्पों के में से उस शब्द को चुनना होता है जो दूसरे युग्म का पूरा कर दे। जैसे शब्द हम देखते हैं, स्थिति फर्स्ट के अनुसार देखते हैं। स्थिति फर्स्ट, ऐसे कि इसमें आ गया देश डैश या डैश लगाना लगाओ तो लगाते हैं ऑब्लिक लगा देते हैं। राजधानी, यानी कि देश और राजधानी, यानी कि आपको क्या देश के नाम बताने और राजधानी के नाम बताने। ऐसे कि पहला हो गया जापान, दूसरा हो गया श्रीलंका, है ना, तीसरा हो गया भारत, चौथा हो गया, देखो पहला हो गया जापान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा ले लेते हैं अमेरिका। देखो जापान, श्रीलंका, भारत, उसी के अनुसार देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको पूरे अच्छे से लर्न करना है ना। जापान का है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे जापान का हो जाएगा टोक्यो, है ना, जापान का टोक्यो, श्रीलंका का कोलंबो, और भारत का नई दिल्ली। देखो भारत की क्या हो जाएगी नई दिल्ली, ओके। अब देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ का हो जाएगा वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। एक और ले लेते हैं, फिफ्थ वाला नंबर हो जाएगा, फिफ्थ में ले लेते हैं कीनिया, कीनिया कंट्री है, इसका हो जाएगा नैरोबी।
जो कंट्री पर ज़्यादा नेम सुन चुके हैं वो बहुत कम आते हैं, जो कंट्री के नेम अपने बहुत कम सुने हैं वो ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब कि आप आंसर दे नहीं पाते हो। जैसे कीनिया, अब कीनिया का आपने बहुत सुना होगा। जैसे पुर्तगाल है, ये बहुत सी कंट्री नेम है। पेरिस, ये आपने सुना है नेम, है ना। फ्रांस, ऐसे बहुत से नेम होते हैं। तो आइए हम अपने अपने क्वेश्चन को आगे चला बढ़ाते हैं। जैसे कि उदाहरण के अनुसार हमने देख लिया जाए कि हम स्थिति सेकंड देखते हैं। उदाहरण दो, क्योंकि उदाहरण पे देश के मान लो अपन स्थिति सेकंड। तो स्थिति सेकंड में देखेंगे, जैसे कि अपन इसमें ले लेते हैं देश। देश ऑब्लिक, एक तो साइन पहले से ही है तो वो अलग था, ऑब्लिक हो गया। ये क्या मुर्दा, ये मुद्दा, यानी कि जो अपने भारत देश में क्या चलती है, रुपया चल रही है, मुद्रा, है ना। तो किस देश में क्या क्या चल रहा है, सबसे पहले भारत लिख लेते हैं। भारत, भारत में क्या चल रहा है। और दूसरे देश लिख लेते हैं हम भूटान। भूटान में क्या चल रहा है। चीन की अब बहुत कल तारीफ हो रही है, जब भी बड़ी तारीफ हो रही है, तो चीन के लिए हम लिख लेते हैं। और अमेरिका, और ईरान। तो इन कंट्रियों के नेम बताने हैं आपको, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ओके, तो पता है ना भारत में रुपया चलता है। भूटान में क्या चलता है, आदना और गागमला का, और राउगी लातोर ला, नगुल टम, नगुल ट्रम। ओके, भूटान में। चीन में क्या चलता है, चीन में युआन, युआन। अमेरिका में डॉलर। अमेरिका क्या चलते हैं, डॉलर। और चलता है ईरान में क्या चलता है, रियाल। ओके, स्थिति थर्ड पे आएंगे, मतलब इनसे रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हो गए। स्थिति थर्ड में ले लेते हैं राज और राजधानी। कौन सा राज्य की कौन सी राजधानी है, जैसे कि पहला ले लिया हमने गुजरात। दूसरे ले लेते हैं उड़ीसा। तीसरे ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। सोच लेते हैं पश्चिम बंगाल।
तो गुजरात की राजधानी क्या है? यहाँ देखते हैं गुजरात की राजधानी, तो राजधानी है गांधी नगर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता, ठीक है। इसी के अनुसार अपन एक मरते स्थिति ठाट देख लेते हैं। या इसके नीचे यदि अब लिख लेना स्थिति ठाट, यहीं पे देख लेते हैं, ज़्यादा किसी दूर क्यों जा रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ हार्ड हो गई है। यंत्र ओब्लिक मापक, इसमें क्या करेंगे, जैसे कि बैरोमीटर है, बैरोमीटर का क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, है ना। और लेक्टोमीटर क्या हो जाएगा, लेक्टोमीटर का हो जाएगा, देखो इससे बैरोमीटर का दाब है, उससे लेक्टोमीटर का क्या हो जाएगा, उसी प्रकार लेक्टोमीटर का दूध का सापेक्षिक घनत्व, ओके। और उसी तरह देखा जाए तो अमीटर, यहाँ अमीटर का हो जाएगा विद्युत धारा, ओके। तो हम आपको स्थिति फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हो गई स्थिति फिफ्थ। स्थिति फिफ्थ में देखते हैं इकाई ओब्लिक मात्रक, जैसे कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, शक्ति का हो जाएगा वाट, बल का हो जाएगा न्यूटन, आयतन का हो जाएगा लीटर। ऐसी और भी नियम है जो आप लोग को लिखना है,
और लोगों को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। माय यूट्यूब चैनल में टैलेंट एकेडमी पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद।